चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मीटर सेतु पर आधारित जो प्रश्न है न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये देखो एक क्वेश्चन हम लिखे हैं जो कि किससे रिलेटिव है, तो मीटर सेतु पर यानी कि मीटर ब्रिज पर। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या करता है। सबसे पहले क्वेश्चन फॉर्मेट समझो कि क्वेश्चन किस तरह क्या पूछ रहा है। ध्यान दो, देखो कह रहा है 1 मीटर सेतु। सबसे पहले बना लेते हैं मीटर सेतु। आपको मीटर सेतु बनाने के लिए हम बताएं, देखो किस तरह से मीटर सेतु बनता है। इसमें क्या होता है कि 1 मीटर लंबाई का तार होता है। ये मान लेते हैं 1 मीटर लंबाई का तार है। कितना मीटर है? 1 मीटर। ये ए है और ये बी है। क्लियर? अभी कुछ इस तरह से बना हुआ रहता है। आपको फिगर दिख रहा है स्क्रीन पर, दिख रहा है ना? दिख रहा है, कुछ ऐसा रहता है। ठीक, इस तरह से रहता है। यहाँ पर भी वायर जुड़ा हुआ रहता है। ऐसा, ठीक, इस तरह से रहता है। फिर इसी तरह यहाँ पर भी इस तरह से रहता है। ऐसा, ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से बना रहता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर रहता है प्लेट। ऊपर नीचे होंगे, ध्यान से बनाना। बउआ सुग्गा, ये इस तरह से इसमें लगा हुआ रहता है ज्ञात प्रतिरोध और इसमें लगा रहता है अज्ञात प्रतिरोध, जो हमें मालूम नहीं रहता है उसको, जिसको हमको निकालना पड़ता है। ये मैग्नीन का तार होता है। किसका तार होता है? तो मैग्नीन का तार। क्लियर यहाँ तक? अब उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़ते हैं। एक बैटरी से हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। इस तरह से ये प्लस है माइनस। क्लियर? यहाँ तक दिक्कत नहीं है? नहीं। तो यहाँ पर हम लगाते हैं एक प्रतिरोध, रेसिस्टेंस, और यहाँ पर हम भी लगाते हैं एक प्रतिरोध जो ज्ञात नहीं रहता है। इसका मान लेते हैं R है, इसका मान लेते हैं S है। क्लियर? और ये जो बीच वाला है इसको हम जोड़ते हैं सबसे पहले गैल्वेनोमीटर से, और उसके बाद हम जोड़ते हैं जॉकी से। किसके जोड़ते हैं? तो जॉकी से जोड़ते हैं, जिसको बोलते हैं सर्पी कुंजी। ठीक है, क्या बोलते हैं जॉकी को? सर्पी कुंजी। दिख रहा है, पेन की तरह होता है। उसके बाद इसमें कहीं पर सटाते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं, और एक ऐसा बिंदु हमको मिलता है जहां पर विक्षेपण क्या होता है? शून्य होता है। इसका मतलब यह है कि इस टायर से, वायर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है। क्लियर है? तो ये हम फिगर बना लिए हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ध्यान दो, बोल रहा है 1 मीटर सेतु के एक प्रयोग में प्रयुक्त प्रतिरोध बॉक्स से 8 ओम का प्रतिरोध निकालकर अज्ञात प्रतिरोध के लिए और विक्षेप की स्थिति तार के उच्च विभव के सिरों से इतना पर प्राप्त होता है। मतलब क्या बोल रहा है? ये जो प्रतिरोध दिया है ये ज्ञात है। बोल रहा है ना कि मीटर सेतु के एक प्रयोग में उपयुक्त प्रतिरोध बॉक्स से इतना प्रतिरोध का, इतना ओम का प्रतिरोध निकाल कर, ये पता है, निकाल लिया। कितना ओम का है? तो 8 ओम का। अब दूसरा वाला जो है इसके लिए विक्षेप इतना मीटर, मतलब ये जो तार है इस जॉकी को स्क्रॉल करते जाते हैं और कुछ दूरी पर, मान लो कि यहाँ पर प्राप्त होता है विक्षेपण 0। क्लियर? कहाँ पर? तो यहाँ पर विक्षेपण क्या होता है? तो 0 मिलता है। देखो, उच्च विभव के सिरों, अब देखो उच्च विभव किधर होगा? तो इधर उच्च विभव, इधर होगा निम्न विभव।
धारा प्रवाहित होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ठीक है, विक्षेपण कितना प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है इतना मीटर की दूरी पर। तो मान लेते हैं वो जो दूरी है ये है, कितना दे दिया है, तो 45.5 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। अब एक चीज बताएं, इसमें लगा हुआ रहता है स्केल, वो स्केल कितना होता है 100 सेंटीमीटर। जैसे ये कितना था, एल था ना, और ये कितना आया था, तो 100 माइनस का एल। अब ये दूरी आपको पता है तो ये आराम से निकाल सकते हैं, 100 में से इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर मिला है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर विक्षेप क्या है, शून्य है। इसका मतलब ये है कि धारा, यहाँ पर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। तब बोल रहा है कि अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करें, इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पर विक्षेप क्या बता रहा है, शून्य। तो देखो ध्यान से, तो संतुलन की अवस्था में क्या होता है, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या होता है, R बटा एल इक्वल टू एस बटा, यहाँ पर एस है, बटा क्या होगा 100 माइनस एल, ये होता है संतुलन की स्थिति में। तो एल जो R जो है वो ज्ञात है, कितना है 8 है। एल जो है ये भी दे रखा है इसमें, इतना पर बता रहा है कितना पर विभव का विक्षेपण क्या होता है, शून्य होता है। तो कितना दिया हुआ 45.5 बराबर एस, एस नहीं है अज्ञात है, इसको ज्ञात करना है। उसके बाद देखो 100 माइनस एल का वैल्यू दिया है, ये है कितना मीटर पर प्राप्त होता है विक्षेपण शून्य, तो कितना है 45.5। अब इसको घटाते हैं, 100 में से घटाओ 45.5, ये होगा 5 पॉइंट, ये होगा 4 और ये हो जाएगा 5, तो कितना आया, इतना 8 बटा 45.5 बराबर एस बटा 45.54.5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे, इसको इससे, तो इसको इससे करेंगे तो कितना होगा 8 गुना 54.5 और इसको इससे गुना करेंगे एस गुना 45.5। अब देखो हमको एस का वैल्यू चाहिए तो ये बटा में चल जाएगा, तो यहाँ पर फाइनली जो आएगा एस इक्वल टू 8 गुने 54.5 बटा क्या हो जाएगा 45.5। फुट के भाग दोगे तो आएगा 9.58 ओम। तो ये रहा अज्ञात प्रतिरोध का मान। तो इस पर न्यूमेरिकल इसी तरह आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो फिगर वही है, इसमें बोल रहा है कि 1 मीटर सेतु में संतुलन बिंदु ए से, यह ए से 7 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। संतुलन बिंदु यहाँ से 60 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है संतुलन बिंदु, मतलब जॉकी को जब यहाँ रखते हैं तब यहाँ पर प्राप्त होता है संतुलन बिंदु। क्लियर है। तो बताओ ये यहाँ से लेके यहाँ तक 60 हो गया, तो ये कितना होगा, ये होता था L, ये L होता था, तो यहाँ तक कितना होता था, तो 100 माइनस L, मतलब 100 में अगर 60 घटा देंगे तो ये होगा 40। क्लियर। तो संतुलन बिंदु प्राप्त होता है, पहला दे दिया। इसमें 2 केस दिया है, एक दिया है कि 60 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। यदि एक 5 ओम का प्रतिरोध S के साथ श्रेणी क्रम में लगा दिया जाए, पहले इसमें कुछ नहीं किया। क्लियर है। तो पहले ये निकाल लेते हैं स्थिति, उसके बाद समझ में आएगा। यहाँ तक समझ में आए कि 7 सेंटीमीटर प्राप्त होता है, कितना 60। तो देखो संतुलन बिंदु, संतुलित अवस्था में संतुलित अवस्था में क्या होता है, तो R बटा होता है L और फिर S बटा क्या होता है 100 माइनस L। क्लियर। तो R नहीं दिया, ये भी नहीं दिया। L कितना दिया, तो यहां से लेके यहाँ तक 60 सेंटीमीटर 60। S नहीं दिया है। उसके बाद 100 माइनस L, इसको घटाए कितना आया था 40। अब देखो ये यहाँ पर चला आएगा, यानी R बटा एस इसकल टू ये जाएगा ऊपर, तो 60 बटा 40। इसको काटेंगे 0 0 कटेगा, 2 दूना 4 3 दूना 6, यानी R बटा एस इसकल टू कितना आ गया 3 बटा 2। ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, समीकरण 1।
क्लियर है? अब देखो ध्यान से, ये r बटा s इतना निकल गया। अब क्या करता है कि, अब ध्यान से यहां तक समझ में आ गया। अब यदि एक 5 ओम का प्रतिरोध S के साथ श्रेणी क्रम में लगा दिया जाता है। अब क्या किया है, इस S के साथ एगो 5 ओम का प्रतिरोध लगाया, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक के बाद जुड़ता है इस तरह से। ये मान लो यहाँ पर जुड़ल है ये, तो ये 5 ओम जुड़ गया। क्लियर? श्रेणी क्रम में प्रतिरोध S के साथ श्रेणी क्रम में लगा दिया जाए, लगा दी तो संतुलन बिंदु 50 सेंटीमीटर पर आ जाता है। पहले दिया है 60, अब कितना पर आ जाता है, तो 50 सेंटीमीटर पर। मतलब अब जो जॉकी को हम इधर खिसकाएंगे तो 50 सेंटीमीटर मानते यहाँ पर प्राप्त होता है, 50 सेंटीमीटर पर अब प्राप्त होता है। तो बताइए 100 है, ये घट जाएगा, कितना बचेगा, 50। ये कितना होगा, 50। क्लियर? फिर देखते हैं संतुलित अवस्था में, संतुलित अवस्था में, तो संतुलित अवस्था में फिर क्या होगा, R बटा L इक्वल टू क्या होगा, S बटा 100 माइनस L, ये होता है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो R नहीं पता है बटा L कितना है, अब 50 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। उसके बाद S अब कितना, श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम क्या होता है, जोड़ देते डायरेक्टली, तो S प्लस कितना होगा, 5 ओम, इतना हो गया। यानी S प्लस ये 5 है, याद रखना, और ये S है, तो ये होगा ये, तो S प्लस 5 बटा ये कितना होगा, 50। फिर यहाँ आएगा तो R बटा होगा S प्लस का 5, और ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि 50 और बटा कितना होगा, तो 50। क्लियर? ये कट जाएगा एक बारी में, तो R बटा S प्लस 5 इक्वल टू 1, कितना होगा, 1। अब ध्यान से देखो, अब समीकरण 1 और 2 से चलते हैं। किससे? समीकरण 1 या 2 से। नहीं तो ऐसा करो, इसका R का वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें पुट कर देंगे, निकल जाएगा आराम से। तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको ऐसे, इसको इससे, तो यहाँ पर जो आएगा R इक्वल टू S प्लस 5। ठीक, इसको समीकरण मान लो। तो अब समीकरण 1 में R का मान रख देंगे, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से देखो कितना है, तो R बटा S बराबर 3 बटा 2। R का वैल्यू कितना है, तो S प्लस 5 बटा S, यहाँ पर कितना है, 3 बटा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे, इसको इससे, तो इसको इससे करेंगे तो 3S, इसको इससे करेंगे, दोनों से गुना होगा, यानी 2S अब प्लस का 10 होगा। इसको इधर करो तो 3S माइनस 2S इक्वल टू 10, ये घटेगा, कितना बचेगा, S इक्वल टू 10, यानी कि 10 ओम आ गया। कितना आ गया, 10 ओम। अब समीकरण 2 में रख देंगे तो यहाँ पर R का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है, R बराबर है S प्लस का 5, तो R बराबर S का मान कितना है, 10 ओम, अब प्लस का 5, यानी R बराबर कितना हो गया, 15 ओम। तो ये निकल गया, ये 10 ओम, ये कितना निकल गया, 15 ओम। क्लियर है? तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें ध्यान से देखना। देखो बोल रहा है 1 मीटर सेतु में संतुलन बिंदु A से 40 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। इसमें संतुलन बिंदु दे दिया ये है A से 40 सेंटीमीटर, मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 40 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है संतुलन बिंदु। मतलब उसमें विक्षेप क्या होगा, शून्य होगा। जॉकी को जब सटाएंगे तो कितना मीटर बोला है, तो कितना सेंटीमीटर बोला है, तो 40 सेंटीमीटर पर जो है विक्षेपण क्या आता है, शून्य होता है। गैल्वेनोमीटर में जो है 0 विक्षेपण आता है, कब, 40 सेंटीमीटर है। क्लियर? इसके बाद प्राप्त होता है, यदि आप देखो फिर यहाँ से अलग करना है तो यहाँ तक पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो बताओ ये 40 हो गया, ये होता है 100 माइनस L, ये कितना होता है, तो 100 माइनस L होता है।
ये यहाँ से यहाँ तक L होता है, तो ये कितना होगा 100 में से 40 घट जाएगा तो 60 सेंटीमीटर। इधर कितना बच गया तो 60 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं, तो लिखते हैं संतुलित स्थिति में संतुलित स्थिति में देखो तो क्या होता है R बटा L इक्वल टू S बटा 100 माइनस L, ये होता है। तो यहाँ पर R देखो कितना है, R है, और L कितना प्राप्त होता है तो 40 सेंटीमीटर दूरी पर, तो यहाँ कितना दे दिया है 40। S 100 माइनस L, 100 माइनस L कितना निकला है 60 निकला, तो यह होगा 60। ये यहाँ पर आएंगे नीचे तो R बटा हो जाएगा S, ये ऊपर जाएगा तो 60 बटा 40, ये कट जाएगा, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, तो यहाँ पर जो R बटा S आ गया है कितना 2 बटा 3, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, समीकरण 1 मान लिया। यहाँ से देखो, यहाँ से अलग फॉर्मेट बोल रहा है कि यदि S के साथ 12 ओम का एक प्रतिरोधांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है या जोड़ दिया जाए, अब क्या करता है इसको समांतर क्रम में जोड़ता है। तो बताओ समांतर क्रम क्या होगा, ऊपर जाएगा ऐसे जुड़ता है। समांतर क्रम क्या होता है कि पहला प्रतिरोध का जो सिरा होता है एक बिंदु से, पता है पहला या दूसरा, इस दोनों प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से होगा, उसके बाद दूसरा सिरा एक अन्य दूसरे बिंदु से होगा, तो जुड़ा हुआ है, इस तरह समांतर क्रम है। लेकिन श्रेणी क्रम क्या होता है, एक के बाद एक जुड़ा रहता है। तो इसको हम जोड़ देंगे, कितना ओम का है तो 12 ओम का। क्लियर। अब देखो ध्यान से, प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संतुलन बिंदु A से 50 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। अब देखो पहले 40 सेंटीमीटर पर प्राप्त हो रहा था, अब हो रहा है 50 सेंटीमीटर पर प्राप्त, तो हम इसको पहले मिटा देते हैं। अब होगा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है संतुलन बिंदु। क्लियर। अब देखो घटेगा तो कितना होगा, ये 50 हो जाएगा, ये भी क्लियर है। तो अब फिर देखते हैं संतुलित स्थिति में, संतुलित स्थिति में तो क्या होगा, R बटा L इक्वल टू S बटा 100 माइनस L। तो R का वैल्यू कितना है, R ही है, L कितना है 50 है, S कितना है, अब देखो ये समांतर क्रम में जुड़ा है। समांतर क्रम में कैसे निकालते हैं, तो 1 होता है R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/12 प्लस 1/S। इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, कैल्शियम RS, ये R में RS में है, इसका एलसीएम कितना होगा 12 इंटू S हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा S प्लस 12। अब R इक्विवेलेंट चाहिए तो कितना होगा, ऊपर चल जाएगा 12 इंटू S, और ये नीचे क्या होगा S प्लस 12, तो ये निकल गया है। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, कितना आया है, S कितने हैं, तो S निकल गया, ये श्रेणी समांतर क्रम जुड़ा था, कितना सॉल्व करके निकला है 12 इंटू S बटा S प्लस कितना होगा 12 बटा नीचे 100 माइनस L, 100 माइनस L कितना निकला 50। तो देखो ये 4 टर्म बन जाएगा, तो यहाँ पर चला जाएगा, तो डायरेक्टली हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर 50। क्लियर है, समझ में आया। तो देख लो यहाँ पर जैसे 12 इंटू S बटा कितना है S प्लस 12 है, और नीचे कितना है 50 एक, तो देखो 12 इंटू S और 12 S प्लस 12, ये ऊपर जाएगा 1 और नीचे आएगा 50, तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये अब देखो 50 से 50 खत्म, अब इंटू में तो यहाँ पर चलाएगा, तो R बटा होगा S और ऊपर बच गया 12 और नीचे क्या है S प्लस 12। इसको समीकरण 2 में, अब समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो जो इक्वल पार्ट कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये बोला, तो बचा कितना 12 बटा S प्लस 12 और इधर है 2 बटा 3, काटो 6 दूना 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, तो S प्लस 12 को इससे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा S प्लस 12, और इसको इससे करेंगे तो 6 को 3 से करेंगे 18, इसको उधर कर दो तो S बराबर होगा 18 माइनस 12, तो S बराबर कितना हो गया 6 ओम, तो S निकल गया फाइनली कितना 6 में। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दो,
तो निकल जाएगा वैल्यू किसका, आर का। तो समीकरण 1 के चलते हैं। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कौन है, आर बट्टा एस बराबर 2/3। तो आर बट्टा एस कितना निकला है 6, ये 2/3 प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको काटे दो, अच्छा काटने इसको करना, इसको इससे करो, इसको इससे, यानी कि 3r बराबर कितना होगा, 6 दूना 12 होगा। तो 4 तिया 12, यानी r बराबर कितना निकल गया 4 ओम। नीचे कटवो कर रहा है तो निकल गया कितना 4 ओम, ये कितना निकल गया 6 ओम। क्लियर है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अब अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो 1 सप्ताह का टाइम देते हैं, इसको रिवाइज करिए, जो नहीं समझ में आया देखिए और कमेंट करिए। फिर से अगर किसी टॉपिक में दिक्कत है तो बोलिए, फिर से बना देंगे। ओके, तो अभी के लिए हाँ एक चीज़ और, झिंगा करेला कद्दुआ का जूस पीजिए, मस्त रहे स्वस्थ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर।